हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टार्ट के चैनल पे। कैसे हो सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, परफेक्टली फाइन हो। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसलेशन से रिलेटेड, यानी कि रोज़ हम लोग जो बातचीत करते हैं, सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी, थोड़े से हमारे डेली यूज़ के सेंटेंसेस और हमारे इंग्लिश बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ बच्चों में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। नाम तो अब यार याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, रोज़ आते हो क्लास में। तो ट्रांसलेशन हम लोगों को स्टार्ट करनी है बेसिक सेंटेंसेस से। पहले मुझे बता दो सब लोग ठीक हैं? वील कीप दिस क्लास शॉर्ट क्लास इसलिए ताकि हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लें, आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा ना जाए और आप अच्छी चीज़ें भी सीख लो। ठीक है, चले फिर चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं किससे? बेसिक सेंटेंसेस से। तुम नहीं समझोगे। छोटा भाई क्या करता है? बड़ी बहन से बात करता है और बड़ी बहन क्या कहती है? तुम तो नहीं समझोगे, तुम छोटे हो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम नहीं समझोगे, क्या बनेगा इसका? तुम नहीं समझोगे। फटाफट से आप लोगों को कुछ सेकंड्स मिलेंगे, हर एक सेंटेंस में आपको बताना है क्या बनने वाला है इसका। तुम नहीं समझोगे, क्या बनेगा? कमेंट सेक्शन में ना बताते जाओ, क्योंकि मैं कमेंट्स देखती हूँ, चाहे बाद में देखूँ या लाइव के टाइम देखूँ, मैं कमेंट्स देखती हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग बताते जाएं कि क्या क्या बनने वाला है। प्रैक्टिस तो करनी ही है। यू वोंट अंडरस्टैंड, या फिर यू विल नॉट अंडरस्टैंड। यू वोंट अंडरस्टैंड या फिर यू विल नॉट अंडरस्टैंड भी आ सकता है। हम यहाँ पर विल नॉट लिख देते ताकि बच्चों को आसानी रहे। क्या रहे? आसानी रहे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले। तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले और तुम्हारे जैसे बच्चे, प्यारे प्यारे से स्टूडेंट सभी को मिले। सभी टीचर्स को तुम जैसे बच्चे मिलने चाहिए। एकदम आराम से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बस ऐसे ही चलते जाओ ताकि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, हमको कहीं और प्रॉब्लम हो ही ना। फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाए, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए हमारा, है ना। तो बताइए, तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले। फटाफट से कमेंट सेक्शन में तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले। तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले। सबको मिले। एवरीवन शैल, ये ए है, एवरीवन शैल गेट अ फ्रेंड लाइक यू, या फिर एवरीवन शुड हैव अ फ्रेंड लाइक यू। एवरीवन should get a friend like you. Everyone get a friend like you भी बोल सकते हैं। हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। Everyone should get a friend like you, everyone should have a friend like you, इस तरीके से भी बोल सकते हैं अगर एग्जैक्ट ना जाए। तुमने सुबह क्या खाया? तुमने सुबह क्या खाया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में तुमने सुबह क्या खाया? तुमने सुबह क्या खाया? ओके, चले फिर हम लोग। तुमने सुबह क्या खाया? What did you eat in the morning? In the morning. In the morning.
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुमने सुबह क्या खाया? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हु, व्हाट, वेयर तो नहीं आ रहा है ना? तो क्या आ जाएगा? आप ठीक हैं? क्वेश्चन मार्क। आप ठीक हैं? आर यू ऑल राइट? या फिर आर यू ओके? आर यू ओके? आर यू ओके? आप ठीक है? आर यू ओके? क्लियर है यहाँ तक? कुछ सेंटेंसेस और करते हैं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कॉम्प्लीमेंट देते ना रोज किसी ना किसी लड़की को। लग रही हो मतलब लग रही हो, थोड़ी सी हिंदी में हो सकता है। लग रही हो, रोज बोलते हो ना किसी को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तो क्या लिखेंगे? तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जल्दी से फटाफट। ये तो लड़के लड़कियां सब लोग बोलते हैं यार एक दूसरे को, तू तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ना? तू तो बहुत ही हैंडसम लग रहा है, और तू तो बहुत ही सुंदर लग रही है। क्या मेकअप वगैरह लगा कर आई है क्या? बोलते नहीं ऐसे हम लोग? तो जल्दी से बताओ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बनेगा? यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, अब आ जाते हैं एक स्टोरी पे, जिसमें मैं आप लोगों को धीरे 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 करके बताऊंगी, बट आप लोगों को पहले कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। लोग हर बार एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति के पास आते रहे। ये एक पूरा लाइन है, ये ना एक स्टोरी है जिसमें मॉरल भी होगा, आखिरी में सीख होगी। तो आप लोग पहले स्टोरी समझो, फिर आप लोगों को अपने आप समझ आ जाएगा सीख है क्या। लोग हर बार एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति के पास आते रहे। आई एम गिविंग यू टाइम, बहुत टाइम दे रही हूँ। आराम से कमेंट्स में ट्राई करो आराम से कमेंट सेक्शन में कि क्या बनना चाहिए। फटाफट से। थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, टाइम आपको मिल रहा है, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। क्या बनेगा? पीपल एवरी टाइम, क्या लिखेंगे हम? एवरी टाइम people came with the same problem people came to a wise person with the same problem भी लिख सकते हैं। बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी बताते जाइए कि और शॉर्ट कैसे हो सकता है। एवरी टाइम people came to a wise man, wise यानी कि बुद्धिमान, wise man with the same problem, समझने की कोशिश करना कि मॉरल क्या बनेगा, तुमको बताना है पहले मॉरल, ठीक है। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सब हंस पड़े। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सब हंस पड़े। एक दिन उसने सबको चुटकुला सुनाया, सब हंस पड़े।
जल्दी से गिविंग यू टाइम सो दैट आप लोग बना सके इसका इंग्लिश वर्जन। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सब हंस पड़े। एक दिन उसने एक चुटकुला सुनाया और सब हंस पड़े। One day he cracked या फिर he told a joke to them and everyone laughed, सब लोग हंसने लगे। बहुत आसान है ना? लिख रहे हो साथ साथ? देखो लिख लो ताकि ये चीज़ों की प्रैक्टिस बार बार होती रहे आप लोगों की। कुछ मिनटों के बाद उसने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। कुछ मिनटों बाद उसने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। कुछ मिनटों बाद उसने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। क्या बनेगा? जल्दी से बताएंगे क्या बनेगा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, इतना तो मैंने बता दिया, अब आप बताओ। इतना टाइम तो बहुत है यार, इतना टाइम तो बहुत है, जल्दी बताओ। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स उसने उन्हें वही चुटकुला सुनाया। He told the same joke to everyone and a few of them laughed. और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। And a few of them laughed, उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग हंसे। तुमको यहाँ तक क्या समझ आया? क्या समझ आया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमें यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। जल्दी से फटाफट, मैम हमें यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। जल्दी से बच्चे बता देंगे फटाफट, क्विकली। यहाँ तक क्या समझ आया? जल्दी से बच्चे बता देंगे फटाफट से। वेटिंग। ठीक है, जो समझ आए कमेंट्स में बता दो। जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई और नहीं हंसा। जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई नहीं हंसा। तुमको कॉमन सेंस आ रही है कि मतलब क्या सिखाना चाह रहे हैं हम? आ रहा है समझ तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ क्या बनेगा? जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो उस पर कोई नहीं हंसा। When he told the same joke third time, cracked भी आ सकता है, cracked the same joke third time nobody laughed। भाई पागल थोड़ी हैं जो एक ही जोक पर बार बार हंसते रहेंगे, है ना? पागल थोड़ी हैं जो एक ही जोक पर बार बार हंसते रहेंगे, है ना? एक जोक पे एक बार ही हंसी आ जाती बहुत है। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो जल्दी से। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो बताओ। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा। The wise man smiled and said The wise man smiled and said, क्या कहा?
आप एक ही जोक पर बार बार नहीं हंस सकते। आप एक ही जोक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो तुम हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रोते रहते हो। कितनी अच्छी बात सिखा दी, ध्यान दिया। आप एक ही जोक पर बार बार नहीं हंस सकते हो, तो एक ही प्रॉब्लम को बार 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 क्यों गाना है, क्यों उस पर दुखी होना है, सेम प्रॉब्लम पे बार बार। अच्छा सिखाया ना, कुछ अच्छा सिखाया। तो जल्दी से फटाफट बताओ ट्रांसलेशन क्या बनेगा, क्विकली। आप एक ही जोक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो तुम हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रोते रहते हो। आप एक ही जोक पर बार बार नहीं हंस सकते। यू कैन नॉट laugh again and again on the same joke, again and again on the same joke, on the same joke. So, तो तुम हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रोते रहते हो। Then Why don't you, यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं, लाइन चेंज हो रही है तो फुल स्टॉप लगा देते हैं, एक सेकेंड। Then why do you cry over the same problem again and again, over the same problem again and again। खत्म। क्लियर है सबको यहाँ तक। Am I clear till here to everyone? फटाफट से बता देंगे। छोटी सी वीडियो रख रही हूँ इसीलिए कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। मॉरल ये रहा। आपको कुछ और मॉरल समझ आ रहा है तो मुझे बता दो। आपको अगर कुछ और मॉरल समझ आ रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नो वरीज एट ऑल। चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यह सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। इसको इंग्लिश में बता दो, मैं बहुत तसल्ली से जा सकती हूँ। इसको इंग्लिश में बता दो और फिर मेरे को होमवर्क भी देना है आपको। फटाफट से बताएंगे, जल्दी से जल्दी एकदम बताएंगे क्या बनेगा मॉरल। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। टेकिंग स्ट्रेस won't solve your problem, will not. Taking stress will not solve your problems, will not solve your problems, problems। यह सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। It will only waste your time and energy, time and energy। ठीक है, हम यहाँ पर टेकिंग स्ट्रेस के बजाय वरिंग भी लिख सकते हैं। टेकिंग स्ट्रेस फॉर योर प्रॉब्लम्स। एक सेकेंड। चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। टेकिंग स्ट्रेस विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, तो वैसे ही वरिंग विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो। वरिंग विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? एम आई क्लियर टिल हियर टू एवरीवन? कुछ चीज़ें बता रही हूँ या फिर आप समझ लो आपसे पूछ रही हूँ, कुछ वर्ड्स दे रही हूँ। ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स।
ठीक है, क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताएंगे फटाफट। ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जल्दी बताओ। एक बता दो, चलो एक बता दो कोई, मैं बता देती हूँ, या फिर जल्दी जल्दी फटाफट। क्या हो सकता है, एक मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ब्यूटीफुल का ही एंटोनिम भी बता दो, एंटोनिम भी बता दो इसका। ऑब्वियसली अगली, क्या होगा, अगली। कुछ लोग अगली के बजाय पिछली बोल देते हैं, तो एंटोनिम क्या होगा, ब्यूटीफुल का एंटोनिम होगा अगली, और अगली का एंटोनिम ब्यूटीफुल। सिंपल एज दैट। कोई क्लियर डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे को, क्लैरिटी है ना पूरी? कोई डाउट आते तो आप लोग मुझसे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होमवर्क है। ये मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही हूँ कि कैसे हम लोग स्टोरीज़ फॉर्म करते हैं, कैसे हम लोग स्टोरीज़ फॉर्म करते हैं, फ्रेमिंग कैसे होती है, यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, और ये चीज़ सबको आनी चाहिए। अ गुड स्टोरी टेलर कैन सेल एनीथिंग, अ गुड स्टोरी टेलर कैन सेल एनीथिंग। एक अच्छा कहानी बनाने वाला, कहानी सुनाने वाला कुछ भी बेच सकता है। मार्केट में कहानियाँ बिक जाती हैं, सच में। लोग कहानी पे जल्दी विश्वास कर लेते कि हाँ ऐसा सच में हुआ होगा, हाँ वो सही कह रहा है, विश्वास बन जाता है। तो कहानी बनानी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को एक पिक्चर दिख रही है, ठीक है, आप लोगों को एक पिक्चर दिख रही है, इससे आप लोगों को एक स्टोरी फ्रेम करनी है कि क्या हुआ होगा। आइडिया दे देती हूँ अगर क्लियर नहीं है। यहाँ पर दो गोट्स खड़ी हैं, ठीक है, यहाँ पर दो गोट्स खड़ी हैं, एक ही हमारा पुल है, ब्रिज हमारी एक ही है, उस पे दो गोट्स खड़ी हैं, दोनों लड़ने लग जाती हैं और ब्रिज में गिर गई हैं। तो इसको आप लोग स्टोरी में कैसे फ्रेम करोगे, आप लोगों को बताना है। और जो हम लोगों ने ट्रांसलेशन की है उसका ये रहा हमारा सही ट्रांसलेशन। इन केस आप लोगों को एग्जैक्ट चाहिए तो वो तो हमारी प्रैक्टिस थी, ये एग्जैक्ट है। याद से स्टोरी राइटिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले लो पिक्चर का, और मुझे सजेशंस दे दो कि क्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टोरी राइटिंग सीखें। डू यू वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग या स्टोरी राइटिंग? दो ऑप्शंस दे रही हूँ, स्टोरी राइटिंग या फिर आपकी क्लास में नोटिस राइटिंग भी है, आपके सिलेबस में नोटिस राइटिंग भी है। तो स्टोरी राइटिंग या फिर नोटिस राइटिंग, यू हैव टू ऑप्शंस, चूज वाइसली। इन दोनों ऑप्शंस में से चूज करना है कि मैम अगली क्लास में ये लेकर आना। बता दो मुझे एक बार कि अगली क्लास में क्या करना चाहते हो, इन्हीं में से कुछ कर लें। ये रहा हमारा फिर आज का पूरा टॉपिक लिस्ट कि हम लोग, मतलब आज की क्लास में तो हम लोगों ने कर लिया ट्रांसलेशन। आज मैं आपको सजेशंस मांग रही हूँ आपसे कि मतलब स्टोरी राइटिंग या फिर नोटिस राइटिंग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड मेक श्योर कि आप लोग फीडबैक देना ना भूलें। लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बस लास्ट, पक्का बोला था ना छोटा लेक्चर रखूँगी, तो आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश विद राधिका मैम, इंग्लिश विद राधिका मैम। ठीक है, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे टैग कर सकते हो राधिका सहगल के नाम से, राधिका.सहगल के नाम से मुझे टैग कर सकते हो। अपनी स्टोरी राइटिंग आप मुझे वर्बली भी रिकॉर्ड करके दे सकते हो कि मैम ये हुआ, बट इंग्लिश में। मेक श्योर कि हम लोग इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही बताएं ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रॉब्लम ख़त्म, सारी सॉर्ट हो गया हमारा सीन अब एकदम क्लास का। तो ठीक है,
मिलते हैं हम लोग अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। कब? ट्यूसडे को। ऑल्सो होली है तो हैप्पी होली, विश यू अ वेरी कलरफुल होली। आज तो होली का दहन है बट कल होली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कलरफुल रहना, ठीक है। होली अच्छे से मनाना, बट बी सेफ ऑल्सो। ज़्यादा नहाना नहीं है पानी से, ताकि एग्जाम्स में इशू ना आए। और वीडियोस बनाओ यार, रिकॉर्ड करो बढ़िया बढ़िया वीडियोस कि हम लोग कैसे एकदम रंगे हुए हैं, होली कैसे खेली, क्या बनाया है, कुछ मीठा या फिर नमकीन। और इंस्टाग्राम पे शेयर करो, टैग करो यार, मतलब वील रीशेयर कि मतलब होली कैसी गई। इतना फन तो यार चाहिए कि हम लोग मतलब डिस्कशन कर सके कि भाई मेरी होली ऐसी गई, मेरी होली ऐसी गई, फिर मैं भी बताऊंगी कि मेरी वाली होली कैसी गई, ठीक है। तो सेशन को करते हैं यहीं पर ओवर। नेक्स्ट सेशन तक के लिए बाय, टेक केयर।